नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद और पाम रीडिंग बनाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप जिस विभाग में हैं उस विभाग में किस तरह की प्रोग्रेस रहेगी या किस दूसरे विभाग में जाने की योग है, किस काम में ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तो आपका जो सूर्य का क्षेत्र है वहाँ पर स्टार टाइप का जो फॉर्मेशन है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है। स्टार सूर्य पे जब भी होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ही क्रिएटिव बनाता है। आप जैसे जातक निश्चित रूप से नेम और फेम पाते हैं, क्योंकि सूर्य सफलता के साथ मान सम्मान का भी कारक होता है। और स्टार जैसा जो साइन होता है ये आपके नाम को बहुत दूर तक फैलाता है। इसीलिए जो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट, राइटर्स या गायक, डांसर, एक्टर्स या वो सभी लोग जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी या आर्ट के माध्यम से अच्छा मुकाम हासिल किया हो या नाम सम्मान कमाया हो, उनके हाथ में स्टार का फॉर्मेशन होता ही है। स्टार का फॉर्मेशन सूर्य पे जब रहता है तो आप जैसे जातकों को किसी भी नौकरी में सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिल सकता जब तक उस प्रोफेशन या उस नौकरी में आपके पास कोई यानी पावर या पोजीशन ना आ जाए। क्योंकि सूर्य सम्मान दिलाते हैं और स्टार का साइन हमेशा इस बात को लेकर के प्रेरित करता है कि आप सम्मानित हो करके अपना काम करिए, सम्मानित तरीके से काम करिए। इसलिए पद व सम्मान मिलने की योग यह बढ़ा देता है, क्योंकि मेहनत या कर्म या ध्यान उस तरफ ज़्यादा रहता है। तो स्टार का फॉर्मेशन आपके विभाग में तभी परिवर्तन करवाएगा जब चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे उस विभाग में भी बहुत ज़्यादा प्रगति करने के। अदरवाइज स्टार के फॉर्मेशन में 99% केसेस में यही होता है कि अगर ऐसे व्यक्ति के पास में, यानी आपके पास में, किसी भी तरह का आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी है, उसको आप फॉलो करिए। उसके द्वारा आप ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस या गुडविल क्रिएट कर पाएंगे एज कम्पेयर टू जॉब। क्योंकि जॉब में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है। तो स्टार का साइन वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। इसीलिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकेगा। दूसरे विभाग में जाने के जब भी योग बनते हैं तो भाग्य रेखा में परिवर्तन होता है। और आपके केस में भाग्य रेखा के बजाय आपकी जो व्यापार की रेखा है या सूर्य की रेखाएं हैं वो सब ज़्यादा मजबूत हो रही हैं। और ये सारी जो रेखाएं हैं ये सब जो मजबूत अवस्था में यहाँ पर आ रही है, ये सब के सब आपको 44, 46 के एज में अच्छे रिजल्ट देती दिखाई दे रही है। यानी इस पीरियड में आपकी लाइफ में नेम फेम भी रहेगा, खुद का काम भी आपका स्थापित हो सकता है। सबसे मेन बात, ये लाइफ लाइन से निकली है तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा इस पीरियड में। तो इस पीरियड में आपकी लाइफ में लग्जरीज और कंफर्ट्स भी डेफिनेटली आएगा। लक लाइन की जहाँ तक बात करें तो लक लाइन में जो है एक तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्रांच निकली हुई है और इसी के ऊपर में एक छोटा सा आपको आइलैंड का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह का जब आइलैंड बनता है तो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं देता। और ये जब बन रहा है, ये 44 का एज है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जब बन रहा है तो ये 44 का ही एज है। तो जॉब में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा और उन सभी कारणों से आप खुद का काम शुरू करेंगे और उसमें आपको ये देख सकते हैं, ये रेखा पूरी सूर्य की तरफ जा रही है जो बड़ा पद, सम्मान अथवा दूसरे विभाग में जाने के 100% चांसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेखा अगर बुध की तरफ झुकती तो व्यापार देती, लेकिन सूर्य की तरफ झुकी है तो मान सम्मान के साथ में धन दौलत भी देगी। जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है आपकी लाइफ लाइन से, उसी समय आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है जस्ट इसके नीचे, और ये 44 और 46 के मिड का ही पीरियड है। तो इस पीरियड में आपका इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या ट्रांसफॉर्मेशन या फिर किसी दूसरे जगह पे लैंड ले लेना या घर बना लेना, ये सारे कॉम्बिनेशन रहेंगे और उसके बाद लगातार आपके इन्वेस्टमेंट्स चलते रहेंगे और इसीलिए आपकी लाइफ की क्वालिटी 44 की एज से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि यस, आपके जो नौकरी के विभाग है उसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जैसा कि सूर्य पे स्टार्टिंग में ही कहा गया कि अगर आप अपने आर्ट पैशन को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा आपको सफलता उसमें मिलेगा। इसके पीछे एक और बहुत बेसिक रीज़न है, वो है आपका माइंड लाइन। आपके माइंड लाइन में फिश सिंबल की आकृति बन रही है और एंड में बायफोर्क का साइन आ रहा है। ये राइटर्स फॉर्क होता है। जो व्यक्ति बहुत अच्छे लेखक होते हैं, गायक होते हैं या कवि होते हैं, जिनमें लेखन की क्षमता बहुत अच्छी होती है, या जो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीपल स्किल ऑन करके रखते हैं या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हैं, उन सभी के हाथ में इस तरह की माइंड लाइन होती है। तो यहाँ पर ये माइंड लाइन फिश तो बना रही है, लेकिन इसमें ये यहाँ पर आप ज़्यादा नोटिस करेंगे तो इस पीरियड में एक तरीके से द्वीप की आकृति बनी हुई है जो बहुत नेगेटिव तो नहीं होती, लेकिन बेमन से काम करने की आदत को ये दर्शाती है। और ये 44 के एंड में, 44 के एज में ही एंड हो रही है। तो उसके बाद में आपकी माइंड लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर और शार्प हो रही है, जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी
एक्सट्रीम सक्सेस और सेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ देती दिखाई दे रही है। और इसके पहले तक की जो जर्नी रही, यानी अभी तक 44 के एज तक जो जर्नी रहेगी, उसमें सब कुछ होते हुए भी अधूरापन लगेगा, पूर्ण रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, या मेंटल पीस या सेटिस्फेक्शन मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो 44 के एज से भाग्योदय या तरक्की आपके जीवन में ज़्यादा है। इसके बाद आपका जो प्रश्न है बच्चों से रिलेटेड है, वाइफ से रिलेटेड है, अपने खुद की काबिलियत से रिलेटेड है कि आप इस तरीके के बन सके कि दूसरों की मदद कर सके, तो उसकी रेखा जागृत हो चुकी है। गुरु के ऊपर जब आड़ी रेखा आती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, धार्मिक, दयालु, कृपालु और दूसरों की मदद करने वाला बनाती है। इस तरह की आड़ी रेखा इतना ज़्यादा अध्यात्म देती है कि हर इंसान में ईश्वर देखना शुरू कर देते हैं। हर जीव जंतुओं की सेवा करना शुरू कर देते हैं, निर्जीव वस्तुओं का भी अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। आप जैसे जहाँ तक भजन, सत्संग, कीर्तन, इन सारी चीज़ों के द्वारा बहुत ज़्यादा शांति व सुख, खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों की मदद करके ही आपको प्रेरणा मिलेगी अथवा आनंद या आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप जैसे जातक अगर किसी भी ट्रस्ट से जुड़ जाएँ, एनजीओ से जुड़ जाएँ, सोशल वर्क या वर्क जो सोशल करते हैं, उन लोगों के साथ जुड़ जाएँ, तो ये जो ख्वाहिश है आपकी ये पूरी होगी और इसके साथ में जीवन में पुण्य, प्रताप और तरक्की, ये तीनों चीज़ें भी आएगी। गुरु जो हथेली में है, वो हमको हमारे खासकर बच्चों, परिवार, ज्ञान और सफलता के विषय में, खुशियों के विषय में बताते हैं। इस तरह की आड़ी रेखा कन्फर्मेशन दे रही है कि जब तक आप दान, धर्म, पूजा पाठ में नहीं लगेंगे या दूसरों की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक घर में सुख, शांति, बरकत होना मुमकिन नहीं है। तो अगर या आप इन सारी चीज़ों में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हैं, थोड़ा बहुत भी, तो आप बच्चों को लेकर के बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये आड़ी रेखाएं जो इस बात को भी कंफर्म करती है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा लायक के संस्कारी निकलेंगे। जब भी किसी के हाथ में इस तरह की लकीरें होती हैं गुरु पर्वत पे, तो उनको बच्चों से बहुत लाभ मिलता है बुढ़ापे में। उनके बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, क्योंकि ये आड़ी रेखा उन इंसान को धार्मिक या आध्यात्मिक बना रही है, और वो उस अध्यात्म या धर्म के द्वारा पुण्य हो रहे हैं, और वो पुण्य कन्वर्ट होकर बच्चों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। पार्टनर की जहाँ तक बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपकी लाइफ की लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, माइंड की लाइन भी अच्छी हो रही है, सूर्य की रेखा भी बहुत अच्छी जागृत हो रही है, सूर्य सफलता के कारक हैं, वो भी अच्छा हो रहा है। स्पाउस का जो जोन होता है वो होता है शुक्र, शुक्र पे भी सीधी खड़ी रेखा बढ़ना शुरू हो रही है, तो जजिशरी में उनके सक्सेस के चांसेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसी तरह की अगर मेहनत रही या कंसिस्टेंसी रही और शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं कम हुई, तो डेफिनेटली उनका 2 या 3 साल की ही अतिरिक्त में जजिशरी में बहुत अच्छा ग्रोथ, नौकरी या तरक्की देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप हमेशा एनर्जेटिक रहें, तो यहाँ पर इसके लिए आप अपने मंगल को बल दे सकते हैं। मंगल को बल देने के लिए सुबह गर्म पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत करना, सुबह कोई भी फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करना। जब हमको पसीना निकलता है तो वो पसीना पानी और सॉल्ट के अतिरिक्त होता है और मेहनत के द्वारा आता है, तो वो जो मेहनत है वो यहाँ पर मंगल और शनि के अतिरिक्त होता है। तो जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, योगा करेंगे अथवा जॉगिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए, अथवा एटलीस्ट 6-7 बजे तो करना ही चाहिए। तो उससे आपके मंगल की स्थिति हथेली में जीवन में बहुत मजबूत हो सकेगी, जिससे आपका ध्यान बहुत अच्छा किसी भी काम में लग सकेगा। कोई भी गोल डिसाइड किया है तो अचीव हो सकेगा। फिजिकल फिटनेस तो अच्छा होना ही है, लेकिन जो एनर्जी है, जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको है, वो हमेशा आपके अंदर रहेगी। फिर कोई कमी नहीं आएगा, क्योंकि शनि को भी इससे बल मिलता है पसीने से। तो जो भी हम कर्म या मेहनत करते हैं उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कर्म से संतुष्टि मिलती है, काम सरलता से सिद्ध होता है, बनता है, पैसा या जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। तो इसके लिए मंगल को बल देना शारीरिक रूप से ऐसे कर सकते हैं, और आध्यात्मिक रूप से हनुमान जी की आराधना, कार्तिकेय जी की आराधना, नरसिम्हा जी की आराधना, काल भैरव जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। इनके द्वारा भी आपको जो ऊर्जा है वो प्राप्त होगी, और उन ऊर्जा का आप बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकेंगे। और इस तरह की जो आड़ी रेखाएं होती है जो गुरु पे हमने देखी है, ये वाणी, व्यवहार, आचरण इन सबको अच्छा रखती है, इसीलिए समाज में रुतबा या सम्मान अच्छा प्राप्त होता है। और जिन लोगों के द्वारा दूसरों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, उनके हाथ में विद्या रेखा निश्चित रूप से होती है, और और शनि के बीच में भी रेखा होती है। विद्या रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि आपका ज्ञान, आपका एक्सपीरियंस या आपका कर्म हमेशा दूसरों के काम आएगा ज़्यादा। और गुरु शनि के बीच की ये रेखा व्यक्ति को नॉलेज भी देती है और प्रैक्टिकलिटी भी देती है, और इसी कारण से प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाने में सक्षम होते हैं,
बहुत बड़ी कोई चर्चा चल रही हो, उसके अंत में आप 2 से 3 पॉइंट ऐसा रखेंगे कि वो चर्चा ही खत्म हो जाएगी, तो वो पिन पॉइंट आंसर करने की आदत भी ये देता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन दूसरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और आपका जो बुध का क्षेत्र है उस पे भी मल्टीपल लाइन्स हम देख सक रहे हैं। तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, हीलिंग करने की अच्छी कैपेबिलिटी, हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिक नेचर को भी बिल्ड करता है। तो ये सारे फॉर्मेशन अच्छे हैं, और स्टार का साइन ही स्टार्टिंग में जो आपको बताया गया, ये नॉर्मल साइन नहीं है। ये स्टार का साइन फेम दिलाता ही है। अगर आपका आर्ट, पैशन या हॉबी दूसरों की हेल्प करना है, तो उस सेक्टर के द्वारा यानी सर्विस सेक्टर के द्वारा भी आपको ये नेम फेम दिलाएगा। जब भी किसी के सूर्य पे स्टार मिला है देखने को, ऐसे जातकों को नाम का मोहताज होना नहीं पड़ा है। ये जहाँ भी गए हैं इन्होंने पहचान अच्छी कमाई है, अपने लोगों को कमाया है, सम्मान प्राप्त किया है, तो वो चीज़ आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आपका जो ये व्यक्तित्व है ये लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और लोगों के द्वारा जो भी सम्मान या सुख, अथवा इसके साथ साथ समृद्धि, प्रगति, जो भी चाहिए वो आपको मिल सकेगी। तो फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल हैंड के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपके फिंगर की जो लेंथ है वो आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। इसको शॉर्ट नहीं कहेंगे, इसको नॉर्मल और थोड़ा सा हाई कहेंगे। तो ये व्यक्ति के अंदर एक एनालिटिकल कैपेसिटी अच्छी जनरेट करता है, पेशेंस अच्छा देखने को मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से कोई भी काम करने की आदत होती है, यानी सलीके से काम करना, आराम से काम करना। इसके बाद में बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करने की आदत को भी ये दर्शाता है। आपाधापी में, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे काम करते हुए कम देखने को मिलते हैं। मीडियम और लॉन्ग फिंगर हमेशा व्यक्ति को हाई प्रोफाइल लाइफ देती है, क्योंकि हर बात की गहराई तक जाने की आदत इस तरीके की फिंगर देती है। आपसे किसी भी विषय को लेकर के चर्चा अगर किया गया, तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करने के बजाय आप बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी यह दे देता है। तो बहुत सारे लोगों का डीप सीक्रेट भी इस कंडीशन में मालूम होता है, बट ओवरऑल ये आपकी पर्सनैलिटी में जो सबसे अच्छा लाभ दे रहा है वो दे रहा है कंसिस्टेंसी, और धीरे धीरे कर लगातार आगे बढ़ने की आदत। तो इसीलिए ये ग्रेट लेवल का ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एनालिटिकल कैपेसिटीज़ को बिल्ड करता है। आपकी लिटिल फिंगर भी बहुत अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पावर तक पहुंच रही है, जो कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मनी मैनेजमेंट भी इस कंडीशन में अच्छा देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करने की आदत, चीज़ों को याद रखने की आदत को भी ये बढ़ावा देता है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांगली डेवलप हो तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। और दूसरा, ये व्यक्ति को रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी हमेशा होने के कारण हमेशा आगे बढ़ते रहने की चेष्टा ही देता है। सूर्य की उंगली जब भी लंबी होती है तो आप जैसे जातक को विरासत में कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अपनी खुद की विरासत स्थापित करके ही जाते हैं, यानी खुद के दम से नाम, सम्मान अथवा धन दौलत कमाने की भरपूर क्षमता को ये दर्शा रहा है। इसीलिए आपका मेहनत यहाँ पर बेकार नहीं होगा। थोड़े बहुत भी जब फिंगर के बीच में गैप बने, तो ये एक इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी होती है, और ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। फर्स्ट फिंगर का जब सैटर्न से कंजंक्शन हो, तो धर्म अच्छा देखने को मिलता है, और इस कंडीशन में हमेशा दूसरों की मदद करने की आदत को भी ये बढ़ावा देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में ढलना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, मधुर लंबे रिश्ते निभा पाना, सकारात्मक सोच रवैया रखना। और फिंगर के जो नोट्स है वो थोड़े डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो हल्का फुल्का कन्फ्यूजन आएगा निर्णय लेने में, क्योंकि ज़्यादा समय लगता है आपको कोई भी सटीक निर्णय लेने में, या सटीकता, या फिर एक सही परिणाम आने में। बाकी ये नोट्स भी आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगी। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, और जो रेमेडी बताया गया मंगल का, उससे मंगल की स्थिति और प्रबल ही होगी हथेली में, जीवन में, जिससे शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता तो मजबूत होनी ही है, अथवा किसी भी काम को पूर्ण रूप से कर पाने की क्षमता भी बढ़ेगी। जब भी थंब पर यव का साइन बनता है, तो लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, तमाम तरह की सुख सुविधा संसाधन होती है। इस तरीके का यव बहुत हद तक इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी देता है। पूर्वानुमान, आभास हो जाना, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख लेना, किसी गलत या अनहोनी का पहले ही अंदाजा कुछ ना कुछ होने लगना, हिंट आने लगना, ये सब कुछ ये योग का चिन्ह देता है। और इन इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है जब ध्यान किया जाता है, या प्राणायाम किया जाता है, या धार्मिक कोई भी काम किया जाता है। योग का साइन कन्फर्मेशन देता है कि आपके जीवन में एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख रहेगा। जो कुछ भी चाहिए सब कुछ प्राप्त हो सकेगा। आपकी जो नीयत है दूसरों की मदद करने की, वो यव के साइन के कारण ही है, क्योंकि जो लोग दूसरों के काम आते हैं, या दिल से साफ होते हैं, या फिर सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड होते हैं,
उनके जीवन में बुरा होते हुए भी बुरा कुछ नहीं होता और खुद चीज़ें चल के अपने आप आती हैं आप जैसे जातकों के जीवन में। तो ये कॉम्बिनेशन योग का इतना अच्छा इसीलिए माना जाता है। फर्स्ट फैलेंज आपका डेवलप अच्छा है तो आपके अंदर विल पावर बहुत अच्छी है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। वह सभी काम जिसमें आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उपयोग हो सके, उन सब कामों में तरक्की अच्छी रहेगी। आप थोड़े एनालिटिकल पर्सनैलिटी के भी हैं, एम्बिशियस भी हैं, बड़ी सोच एंड अप्रोच रखने वाले इंसानों में से भी है। छोटी मोटी सोच रखना पसंद नहीं करते और छोटी मोटी चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करते। अब बात करेंगे यहाँ पर हम आपके गुरु के क्षेत्र के विषय में सर्वप्रथम। तो जैसा कि हमने पिछली पाम पिक में देखा कि यहाँ पर आड़ी रेखा है जो अपना अच्छा असर दे रही है, लेकिन गुरु का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है। जब गुरु विकसित अच्छा होता है तो गुरुजन से कृपा भी प्राप्त होती है। धर्म कर्म के मामले में तरक्की तो होती है, लेकिन समाज में अथवा घर परिवार में प्रगति देखने को मिलती है। और जितनी भी रेखाएं जीवन रेखा से निकल के जाती है ये व्यक्ति को बहुत ही महत्वाकांक्षी भी बनाती है, जिसके कारण जीवन में आगे बढ़ते रहने की चेष्टाओं को ये प्रबल करता है। आपकी हृदय रेखा का भी उद्गम गुरु के क्षेत्र से हुआ है, इसलिए आपको खाली बैठना कभी भी पसंद नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना या किसी ना किसी काम में एंगेज रखना, ये बेसिक नेचर में आपके रहेगा। और आप जैसे जातक कभी भी किसी को दिक्कत नहीं पहुंचाते, हार्म नहीं करते। ये एक तरीके का प्रैक्टिकल मेंटेलिटी को बिल्ड करता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप का पर्सनैलिटी है बिल्ड करने में मदद करता है। और बायफोर का साइन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या किसी काम को लेकर के ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छी होती है। इस तरीके का बायफोर का साइन हमेशा आपके अंदर मल्टीपल इमोशंस रखेगा, लेकिन उन इमोशंस को बाहर आने नहीं देगा। इसीलिए आप जैसे जातकों को बहुत कम लोग बहुत गहराई से समझ पाएंगे, या आप थोड़े से सीक्रेटिव पर्सनैलिटी के अतिरिक्त भी आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद में गुरु शनि के बीच में किसी भी तरीके का जब बायफोर का कॉम्बिनेशन होता है तो इस कंडीशन में ये इमोशनल भी और प्रैक्टिकल भी दोनों बनाता है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंसी को ये सर्वप्रथम बहुत अच्छा कर देता है। तो इमोशंस को स्टेबल करने की योग्यता, इमोशन को मैनेज करने की योग्यता ये अच्छी देता है। और जो कर्म है, जो शनि है, वो धर्म में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए आपका आगे चल करके जो कर्म है वो धर्म के अतिरिक्त अधिक देखने को मिलेगा। इसके बाद शनि की पूरी स्थिति को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक स्थिति में जा रही है। और इधर पे अगर फिश सिंबल का साइन इन फ्यूचर बनता है, क्योंकि बनना शुरू हो रहा है कि यहाँ पर है, देखा एक हल्का सा इधर पे दिख रहा है ये, और इसके अलावा कुछ हो अन्य रेखाएं आ रही हैं। तो ये जब फिश सिंबल बनता है तो ये बहुत बड़े स्तर पे पैसा देने में जो है सक्षम योग बनाता है। और यहाँ का जो फिश सिंबल है ये विद्या रेखा के बहुत निकट बन रहा है, तो आप बहुत बड़े कंसल्टेंट या फिर सपोर्टर बन सकते हैं किसी भी तरह के सोसाइटी में, किसी भी तरह के काम में, किसी भी तरह की योजनाओं में। और जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये ओल्ड एज में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल डिजायर और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। भाग्य रेखा की स्थिति को देखा जाए तो आपकी भाग्य रेखा में उतना ज़्यादा बल नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर चल रही है। भाग्य रेखा थोड़ी पतली है, थोड़ी धुंधली है। तो भाग्य रेखा जब होती है और थोड़ी पतली या धुंधली होती है तो हमेशा अंडररेटेड वर्क करने, मतलब करते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा एहसास होता है कि इस काम के लिए हम नहीं बने, लेकिन कर रहे हैं। जो भी इच्छाएं रहती हैं, मनोकामनाएं रहती हैं, उसको सिद्ध करने के लिए संघर्ष ज़्यादा लगता है, सरलता से काम नहीं बनता। तो ये भाग्य रेखा थोड़ा सा समय लगाती है कोई भी परिणाम देने में, वो चीज़ आपके साथ में देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि फिंगर की लेंथ अच्छी है तो पेशेंस भी आपके अंदर बढ़िया है। आपको आपका डेडिकेशन अपने काम के प्रति लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन रेखा से जब भाग्य रेखाएं निकलती हैं तो अपने खुद का काम या खुद से किया गया कर्म के द्वारा सफलताएं ज़्यादा देती है। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक लक लाइन कहते हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य खुद लिखेगा। एक प्रोग्रेस लाइन निकली है 37 एंड 8 में, एक निकला है 44 में और एक निकला है 49 में भी। तो इन तीनों पीरियड में आपकी लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस, ग्रोथ या किसी तरह का अचीवमेंट को ये स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा है। और 44 का बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सूर्य रेखा में तब्दील होकर के आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए शनि की स्थिति ठीक है। और शनि के ऊपर में जब बाड़ी रेखाएं आती है तो थोड़ा सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। विचारों के आदान प्रदान में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जैसे कि चिंतन मनन ज़्यादा करना, कई मर्तबा अकेलापन भी महसूस होना, कई मर्तबा किसी भी काम में एकाएक इंटरेस्ट खत्म हो जाना। इन सारी स्थितियों को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, दूसरों की किसी भी तरह से मदद करना, शनिवार को व्रत रखना आवश्यक है।
ये सारी चीज़ करने के बाद में ओल्ड एज भी अच्छी रहती है, मूड स्विंग इश्यूज भी ख़त्म होते हैं, लोनलीनेस सैडनेस भी ख़त्म होता है, और किसी भी तरह के काम में जो बाधाएं बेफिजूल की आनी होती है वो भी ख़त्म होती है, और लेट लतीफ़ी काम में भी सुधार हो जाता है। सूर्य की स्थिति में हमने पहले देखा कि साइंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और एक दूसरी सूर्य रेखा भी है जो बुध की तरफ झुक रही है। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े स्तर पर कॉन्टेक्ट्स बिल्ड कर पाते हैं, कनेक्शंस के थ्रू बहुत सारे काम करवा पाते हैं, और इसके अलावा यशस्वी हो पाते, क्योंकि ये यशस्वी योग को भी निर्धारित करता है, तो यश प्राप्ति होती है। यश मतलब सफलता, तो बुध के द्वारा हो रही है। तो बुध जो कारक है वो है कम्युनिकेशन का, कॉन्टेक्ट्स का, मैनेजमेंट का, शेयर मार्केट का, बिजनेस का, कंसल्टेंसी का, और मीडिया से रिलेटेड किसी भी तरह के काम का, लेखन से रिलेटेड कोई भी काम का भी। तो इन सभी तरह के कार्यों में आपको प्रबल रूप से सफलता मिलेगी या धनार्जन होगा, ये उसका कॉम्बिनेशन है। और अगर इधर पे कोई प्रोमिनेंट इस तरीके का साइन या फिश साइन डेवलप हो जाता है, तो बच्चे बहुत बड़े स्तर पर सफल साबित होते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बुध बच्चों का भी हथेली में कारक है। बुध के क्षेत्र पर जैसे कि हमने दूसरी जो आपकी फोटो है उस पर हम आते हैं, तो यहाँ पर देख सकेंगे कि बुध के क्षेत्र पर भी मल्टीपल लाइन से, तो ये कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार भी बनाता है, और इस कंडीशन में कभी भी लोगों की कमी नहीं पड़ती, और मल्टीपल वे से यह नॉलेज देता है या इन्फॉर्मेशन अच्छा गेन करवाता है। हृदय रेखा में जब भी रेखा इसी नीचे की तरफ ज़्यादा आती है तो इमोशनल सेटबैक ज़्यादा होता है, बहुत सारे इमोशन एक साथ में रन हो रहे होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें अगर कहीं लगाई हुई तो वो टूटती है। जब भी ऐसी रेखा होती है तो यही सजेशन दिया जाता है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, और पैसा संबंधी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, पैसों का लेन देन थोड़ा कम करना चाहिए, वरना अपना दिया हुआ पैसा डूबता है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी जब आप मंगल का उपाय करेंगे, अदरवाइज ये थोड़ा बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग अप डाउन भी क्रिएट करवाता है। यहाँ पर आपके जो अनदर लाइन है वो जनरेट हुई है, एक तो 24 एंड 5 में, और दूसरी जनरेट हुई है 34 एंड 5 में। तो इन दोनों पीरियड से जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी वो थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कनेक्शन एक तरीके से गुरु से है, तो धर्म कर्म के कार्यों के द्वारा इमोशनल स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली आएगा, इसीलिए इसमें कोई भी खराबी यहाँ पर नहीं है। पहले आपके अंदर एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इस तरह के मंगल के कनेक्शन व्यक्ति को आवेश में काम करने की आदत देते हैं, जल्दबाजी या हड़बड़ी देते हैं, तो टीन एज के पहले तक में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन जैसी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वही पूर्ण रूप से बदल गई, एक मस्तिष्क रेखा ऊपर की तरफ यहाँ पर उठ गई, और एक मस्तिष्क रेखा सीधे के सीधे चल के आगे बढ़ गई। तो इसीलिए ये एक तरीके से ड्यूअल मेंटेलिटी की निशानी होती है, एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही समय पर मस्तिष्क में चल रही होती हैं, और अलग अलग तरह की चीज़ें करना एक ही समय पर पसंद करते हैं। इसीलिए यह एक आइलैंड का भी फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, जो मेंटल पीस या हैप्पीनेस नहीं दे पाता जब तक ये फॉर्मेशन रहता है, जो शुरुआत में बताया गया था। लेकिन उसके बाद में दोनों माइंड लाइन क्लियर हुई, बाइफोर के साइन डेवलप हो रहे हैं, रेखाएं बुध की तरफ झुक रही हैं जो व्यापार या खुद के काम में ले जाती है, और ये एक मल्टी मिलियनर का भी साइन होता है। जब भी बाइफोर का साइन हो और उसमें जैसे आपके हथेली में सूर्य की रेखा काटी है, तो ये पावर पोजीशन और अथॉरिटी देगी। लेकिन अगर इसी जगह पे मरकरी लाइन अगर आ गई और ट्रायंगल बना दिया, तो पैसा बहुत ज़्यादा देगा ये फिर। और पैसा बहुत ज़्यादा कमाने के लिए, बहुत हद तक पैसा होने के लिए आपको आपकी स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, स्पेशलाइजेशन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, अपने आर्ट पैशन हॉबी को उस हद तक प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तब जाके ये कॉम्बिनेशन फुलफिल हो सकता है। जब आउटर मार्च से रेखाएं ऐसी आती हैं तो थोड़ा संघर्ष बेफिजूल का बढ़ता है, लेकिन संघर्ष के बाद चीज़ें प्राप्त निश्चित रूप से होती है। जब आप जैसे ज़्यादा कोई भी चीज़ ठान लेते हैं, वो चीज़ हासिल करते हैं, इसीलिए यह आउटर मार्च मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और मेंटली स्ट्रॉन्ग पोजिशंस को ये आगे चल के दर्शा रहा है। तो माइंड लाइन में सिर्फ एक जगह आइलैंड है, वो है यहाँ पर, और ये समय है आपके जीवन का 33 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 36 के मिड का। और इसी पीरियड पे अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी हमको एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा, और आड़ी तिरछी रेखाएं जिसे हम राहु रेखाएं कहते हैं वो थोड़ी ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही है, जो हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस इशू या फिर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस पीरियड में खासकर फेस करने को मिला। लेकिन इन सब के बावजूद भी अच्छी बात यह हो गई कि सपोर्टिव लाइन बहुत एक्टिव है आपके पाम में, जो अपनों से सपोर्ट दिला देती है, ईश्वर से सपोर्ट दिला देती है, दूसरे लोग, अननोन लोगों से भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और किसी अपने को जब हमको खोना पड़ता है तो ये रेखा आती है, और ये रेखा अप्रोक्सीमेटली 35, 34, 36 के मिड में ही आई हुई है। तो किसी अपने खास को खोना पड़ा, फिर उसका डिवाइन पावर या हेल्प मिली, और फिर उसका लाइफ जो है
बेटर होना धीरे धीरे शुरू हुई हुई है, उसकी निशानी है। लाइफ लाइन के ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में भी अपग्रेडेशन होता रहा। तो पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, संघर्ष ज़्यादा था, स्ट्रेसेस ज़्यादा थे, इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम और कंफर्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत कम थी। लेकिन उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली 22 और 3 के बाद में लाइफ में सुधार बहुत होना शुरू हुआ। और उसके बाद में कंफर्ट्स, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें आना शुरू हुई। जब लाइफ लाइन ऐसी थोड़ी बिखर के चलती है तो एनर्जीज हमेशा डिस्टर्ब रहती है, जैसे हेल्थ सपोर्ट कई मरतबा कम मिलना, किसी काम में एनर्जी कम लगना, अननेसेसरीज स्ट्रेस या वरीज आना। तो ये उसका कॉम्बिनेशन है। बट आगे आप देखिए कि जैसे ही यह वाली प्रोग्रेस लाइन निकली उसके बाद में पूरी लाइफ लाइन अच्छी होगी। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे चल के अभी बहुत अच्छी, बहुत लग्जरीज कंफर्ट आपकी लाइफ में आएगा। और कंटिन्यूअस आप अपना प्रॉपर्टी बिल्ड करते जाएंगे 44 के एज से। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अधूरा है, लेकिन अगर ये वाली रेखा या कोई भी बुध की रेखा जागृत अच्छी खासी हो गई तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन दौलत बहुत अच्छा आएगा। मंगल की रेखाएं जब इस तरीके से होती हैं तो कई मर्तबा बिना सोचे समझे किए गए काम से, आवेश में आकर लिए गए निर्णय से नुकसान होता है। इससे बेसिकली वरीज लाइन कहते हैं। तो ये अननेसेसरीज वरीज को रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र की जब आड़ी रेखा हो तो घर परिवार को लेकर के हमेशा चिंताएं देखने को मिलती है। तो ये जब अननेसेसरीज वरीज लाइन पाम में ज़्यादा हो तो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। उससे बचने के लिए अपने आप को बिजी रखना, अपने आर्ट पैशन को फॉलो करना, ईश्वर के अधीन रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे, यव के साइन है आपके अंगूठे के ऊपर में, तो जैसा सोचेंगे, जैसा चाहेंगे, वो सब वैसा का वैसा हो जाएगा। जिसके लिए जो शब्द कहेंगे वो भी बैठ जाएगा पूरा का पूरा। तो ईश्वर ने आपको असाधारण बनाया है और आप उनके मार्ग के द्वारा बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रही है, जो जन्म स्थान से दूर एक तरीके से व्यक्ति को लेकर के जाती है और लाइफ स्पेंड कराती है या ट्रैवलिंग ज़्यादा करवाती है। इसके बाद में हम देखेंगे तो शुक्र की स्थिति विकसित ठीक है, तो सुख सुविधा, संसाधन, रईसी सब कुछ आने वाला है। चंद्र की स्थिति में हम देखेंगे कि रेखाएं बहुत सारी जागृत हुई पर आधी अधूरी रह गई। तो मन की बहुत सारी इच्छाएं आधी अधूरी यह दर्शाता है। मन के अनुसार जब काम करने गए तो पूरा ही नहीं हो पाया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके एफर्ट्स। आप जिस काम में कंटिन्यूस एफर्ट डालेंगे आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। और माइंड बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन और अपने अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन आप लेंगे आगे चल करके तो सब कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो साल है, ये साल आपका कुल मिलाकर के सामान्य ही जाने वाला है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी आएंगी नए तरह के काम को करने के लिए। और केतु की स्थिति की बात की जाए तो केतु की स्थिति पे फिश सिंबल है। ये मोक्ष, मुक्ति देने में सक्षम माना गया है। लंबी आयु और अच्छा ओल्ड एज ये डेफिनेटली देता है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।